खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सिलेंडर में आग भड़कने के बाद गिरी स्कूल की छत और घायल हुए 2 स्टाफ सदस्य। गोविंदगढ़ के खेड़ला मिडिल स्कूल में हुआ हादसा। खैरथल के आदमखोर श्वानों ने बालक को किया गंभीर घायल। बच्चों पर लगातार जारी है हमले। पहले बनाई 1.5 करोड़ की सड़क और फिर सीवरेज लाइन के लिए खोदा। गायत्री मंदिर क्षेत्र के बाशिंदों ने जताया आक्रोश। और अयोध्या राम मंदिर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चला आयोजनों का दौर। जिले भर में हुए कार्यक्रम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सरकारी स्कूल में दूध गर्म करने के दौरान सिलेंडर भभकने से आग लग गई। इस दौरान रसोई की छत गिर गई। वहीं घटना में कुक, हेल्पर और एक शिक्षक झुलस गए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला गोविंदगढ़ के खेड़ला स्थित प्राथमिक स्कूल का है। प्रबोधक शिक्षक धर्म सिंह चौधरी ने बताया कि स्कूल की रसोई में कुक कम हेल्पर हंसीरा बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। गैस नहीं जलने पर उन्होंने शिक्षक धर्म सिंह को मदद के लिए बुलाया। जब उन्होंने गैस जलाने की कोशिश की तो सिलेंडर में आग भभक गई। इससे दोनों के कपड़ों में आग लग गई। साथ ही रसोई घर की दीवार उनके ऊपर आ गिरी। मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों ने तुरंत आग को बुझाया और घायलों को लेकर CHC बड़ौदा में पहुंचे। गंभीर हालत में दोनों को अलवर रेफर किया गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय छुट्टी के कारण आंगनबाड़ी के बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ला है सर, और ये है 10:05 है। अच्छा, तो दूध बनाने के लिए सिलेंडर चला रही थी बच्चों के लिए मिड डे मील हंसीरा। हाँ, अच्छा, हंसीरा जी, उनसे वो सिलेंडर चला नहीं तो मेरे को बुला लिया उन्होंने। फिर मैं भी उसमें पच रहा था, एकदम से वो ज्यादा भभक गया। अच्छा, पहले तो चल ही नहीं रहा था, फिर एकदम से चलता है। फिर हम वहां से भाग दिए। तो भागने के बाद वो दीवार जाने कैसे गिरी, तो वो तो दीवार मेरे ऊपर गिर गई। तो इसलिए तो मैं जैसे बुझ गई आँच, और हंसीराज जी के भी ऊपर गिरी है वो। फिर हंसीराज जी कोने में जाकर चले गई। उसके बाद हमको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप दोनों लोग झुलस गए। हाँ जी, दीवार गिरने की वजह से आप बच गए थे। हाँ, और बाहर थे, सिलेंडर बाहर था, वो चूल्हा बाहर था रसोई के। और फिर भी जाने दीवार कैसे गिरी पता नहीं हमें। अंशिरा, कौन से स्कूल में काम करते हो आप? केरला। केरला में। कैसे झुलस गए आज? और सर माँ तो सीख लगा रही। अच्छा, जो सिलेंडर में जो सीख लगाई, झट को लग गया आग में। क्या काम कर रहे थे आप? दूध गरम बच्चान के लिए। किसने बचाया फिर आपको? फिर गुरुजी ने बचाया। वहाँ जो मास्टर काम कर, हाँ और वो खुद भी झुलस गए। हाँ। दीवार वगैरह भी गिरी क्या वहाँ पे कोई? सर वहाँ ऊपर भी गिर भी, अभी मेरे सिर में भी लगी, मेरे ऊपर भी गिरी। आपको तो उन्होंने गुरुजी ने बचा लिया। हाँ। और किसी को कोई घटना कोई हुई किसी नहीं। खैरथल में आवारा श्वान बच्चों पर लगातार हमले कर रहे हैं। किरवारी गांव में एक बालिका की जान लेने के अलावा पिछले दिनों 2 बच्चों को श्वानों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। वहीं अब क्षेत्र की भागू की ढाणी में 5 साल के बालक को घायल कर दिया। श्वानों ने बालक को इस तरह से नोचा कि उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म हो गए। साथ ही हाथ का आधा हिस्सा चबाने के कारण गायब हो गया। उसे खैरथल अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद उसे स्किन ड्राफ्टिंग के लिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल रेफर किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार श्वान ने बच्चे के शरीर के 70% हिस्से को काट लिया। उसके सिर, पीठ और हाथ की स्किन नष्ट हो चुकी है। उधर बच्चे मोहम्मद सैफ के दादा जमालुद्दीन ने घटनाक्रम की जानकारी दी। बालक के परिजनों का आरोप है कि प्रशासन श्वानों को नहीं पकड़ पा रहा है। मेरा नाम जमालुद्दीन जी, बताइए कौन सा गांव है? खैरथल, कौन सी जगह खाया है? वार्ड नंबर 35, भागू की ढाणी। अच्छा, क्या हुआ था? तो घर के पास बच्चा खेल रहा था, 5-6 कुत्तों ने अटैक किया था। अच्छा, कहाँ खाया इसके? सर, पैर में, हाथ में, कमर पर, सिर से, बाकी सर पूरा शरीर पर जख्मी निशान है। तो अब तक कितने मामले हो सकते हैं? सर, अब से पहले 3-4 मामले खैरथल में हो चुके हैं और इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। अच्छा,
क्या नाम है बालक का? बालक का नाम मोहम्मद सैफ है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है ये? खैरथल। अच्छा, क्या कर रहा था ये? सर खेल रहा था घर के पास में बाहर। अच्छा, तो कितने कुत्ते आए थे? सर 6 से 7 कुत्ते थे। सबने एकदम अटैक किया था। अच्छा, तो बेरहमी से सर। उधर खैरथल संवाददाता के अनुसार रेफर करने से पहले बालक का उपचार स्थानीय निजी अस्पताल में किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी समय दिन ने बताया कि 10 से 12 श्वान बालक को लगातार काट रहे थे और बमुश्किल उसे बचाया गया। गौरतलब है कि खैरथल सहित अलवर शहर एवं कई स्थानों पर आवारा श्वानों की तादाद लगातार बढ़ने के कारण इन्हें पकड़ने और नसबंदी का अभियान चलाने की जरूरत बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर में पहले तो नई सड़कें तैयार की जाती हैं, उसके बाद उन्हें तोड़कर फिर से नया बनाया जाता है। ऐसे में राजस्व की बर्बादी होती है। ऐसा ही मामला अलवर शहर के गायत्री मंदिर के सामने देखा गया। यहाँ 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और काम को बंद करवा दिया। उधर रमन सैनी सहित स्थानीय निवासी रवि कुमार ने बताया कि सड़क बनाने से पहले सीवरेज लाइन डालने की बात संबंधित विभाग भूल गए। अब 3 महीने पहले ही बनी इस सड़क को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि अधिकारी टूटी सड़क की मरम्मत का तर्क दे रहे हैं। ये देखिए, ये गायत्री मंदिर के सामने का मामला है। अभी 3 माह पूर्व ही नगर निगम ने एनकैप राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन के तहत लालडीगी चौराहे से बस स्टैंड टी पॉइंट तक 1.5 करोड़ रुपए में ये डांबर सड़क बनाई है। 3 महीने, और अभी 3 महीने में ही इस सड़क को सीवरेज के लाइन पर अभी आज सुबह उखाड़ा गया है, जिसे अभी निवासियों से मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जब नगर निगम के जो एक्शन है, हेमराज मीणा जी जेईएन है, वो सब उनको जब पता था कि इस सड़क पर हमारी सीवरेज लाइन प्रस्तावित है, तो उनको ऐसी क्या जल्दी थी कि 2 महीने पहले ही इस पर इन्होंने डांबर की सड़क वाली सीवरेज लाइन डल जाती, उसके बाद वो करते। लेकिन उन्हें वहां पर भी बजट में उनको कमीशन खाना था और यहाँ पर भी। ये बिल्कुल सरकार के पैसों की और आमजन के पैसों की अब देखिए गलत हो रहा है। मेरा प्रशासन के माध्यम से ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह का जानबूझकर जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया है और एक तरह से संपत्ति का नुकसान, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नामजद क्या क्या नाम उनके? नगर निगम के एक्शन हेमराज मीणा और जो यहाँ की सर्किल जो जेईएन है और एईएन है और जो यहाँ के स्वच्छ भारत मिशन और जो सीवरेज लाइन का काम देख रहे हैं, उन सबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जो सड़क पहले से सीवरेज लाइन आज से अमृत 2 में 2 साल पहले प्रस्तावित थी, सबों का प्रस्ताव 1 या 2 साल पहले बन के गया था और सबों के वर्क ऑर्डर आज से करीबन 6 महीने पहले हो गए थे। जब पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कहाँ कहाँ सीवरेज लाइन डलनी है, तो उन्होंने क्यों जल्दबाजी में इस सड़क पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके इस सड़क को बनाया। शहर में ऐसी भी बहुत सड़कें हैं जहाँ आमजन पिछले 15-15, 20-20 साल से गहरे गड्ढों में और वहाँ सीवरेज लाइन डालते हैं, उसके सीवरेज में हमारा कहने का यही कि पहले यहाँ सीवरेज लाइन डालते उसके बाद सड़क बनाते। क्यों उन्होंने आखिर जल्दबाजी करी कि 2 महीने पहले ही, जब उनको पता था कि ये वर्क ऑर्डर हो चुका है और 2 महीने बाद इसमें सीवरेज लाइन डल रही है, तो उन्होंने क्यों इस पर सड़क बनाया? इनका पैसा बर्बाद किया जा रहा है ना सर। 1.5 करोड़ की जब मान्य बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ का खर्चा होने से ये सड़क बनी है, उसके बावजूद भी उसे देखकर तोड़ा जाता है और सब चीजें इनके सामने है कि हमें ये काम बाद में भी करना है, तो उससे पहले सिविल लाइन डाल सकते थे ना सर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। पैसा बर्बाद किया जा रहा है, राजस्थान सरकार को लूटा जा रहा है, बिना मतलब में लूटा जा रहा है, ये गलत है। प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि शहर में कुछ स्थानों पर पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। इसके चलते विभागों में समन्वय का अभाव साफ नजर आता है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल से व्यापार मंडल ने भगवा ध्वजा यात्रा निकाली। इससे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी। उन्होंने भगवान राम से पूरे देश और राजस्थान में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आज ये भगवा रैली का आयोजन है 60 फुट रोड व्यापार संघ के द्वारा, जो कि आज 22 जनवरी है और पिछले वर्ष आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी के जन्म स्थल अयोध्या में भगवान श्री राम जी की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, जो पूरे देश और दुनिया भर में एक उत्सव के रूप में हुआ था। आज उसकी दिनांकवार वर्षगांठ है। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत जोरदार एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोग, महिलाएं सब उपस्थित होकर इस रैली में शामिल होंगे। मुझे भी निमंत्रण मिला है और मैं भी उपस्थित हूँ। मेरा भी सौभाग्य है
मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ क्षेत्र पर, अलवर शहर पर और जिले पर, राजस्थान पर, पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर। उधर भगवा रैली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह रैली राठ इंटरनेशनल स्कूल से रवाना होकर अग्रसेन चौराहे पहुंची। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। और वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा होने पर स्कीम 1 स्थित पुलिस चौकी के समीप भंडारा हुआ। राम भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संयोजक दुष्यंत सिंह राठौड़ ने आयोजन की जानकारी दी, साथ ही बताया कि यह भंडारा अब हर साल होगा। श्री राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सभी राम भक्तों को हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी राम भक्त इसमें शामिल हुए और ये 1 वर्ष पूर्ण अयोध्या के राम मंदिर में होने का कार्यक्रम बना। उधर अयोध्या राम मंदिर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूर्ण होने पर भंडारों का आयोजन किया गया। जयपुर रोड स्थित पुराना भूरा सिद्ध चुंगी के पास दुकानदारों की ओर से भंडारा हुआ। इसमें शहर भर से सैकड़ों भक्त पहुंचे। वहीं राम मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर हर्ष जाहिर किया। 22 जनवरी के दिन राम मंदिर की जो पुनर्स्थापना हुई थी, उसी के उत्सव बनाने के लिए हम सभी यहाँ पर दुकानदार भाइयों ने मिलकर सहयोग से सभी जनता के लिए पूड़ी, हलवा और सब्जी का भंडारा प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि सभी श्रद्धालु अपनी इच्छा से यहाँ पर भरपेट प्रसाद वितरण कर सके और राम मंदिर की उत्सव मना सकें। सभी ने मिलकर सभी सहयोग से हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है और यह बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी श्रद्धालु भक्त इधर प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जा रहे हैं। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रघुवीर सैनी है और मैं यहाँ के इन सभी साथियों के साथ में हूँ और यहाँ पे सभी दुकानदार भाइयों के सहयोग से ही ये प्रोग्राम रखा गया है। उधर भारत टॉकीज के पास टैक्सी यूनियन ने भंडारे का आयोजन किया। कमल मेहरा और यूनियन अध्यक्ष ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। चालकों और ड्राइवर भाइयों की मदद से हो रहा है सारा प्रोग्राम। क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये भंडारे का 1 साल पूरा होने के, श्री राम मंदिर के 1 साल स्थापना के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी वाहन चालकों, टैक्सी मालिकों और ड्राइवर भाइयों की मदद से इस भंडारे का आयोजन साल संपन्न होता है। हर साल के तीसरी बार लगातार ये सर प्रोग्राम है हमारा, हर साल होता है और होता रहेगा। हम हर होता रहेगा, धूमधाम से मनाते हैं, राजी खुशी मनाते हैं। सब ड्राइवर भाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मोटर मालिक, टैक्सी ड्राइवर, सब एक साथ ऐसे मतलब एंजॉय करते हैं, मतलब बोल भरती। और वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के 1 वर्ष पूरे होने पर श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से बुधवार को सुंदरकांड पाठ हुआ। साथ ही अलवर के केडलगंज में भंडारे का आयोजन भी हुआ। संयोजक नरेंद्र सिंह चौहान ने आयोजन की जानकारी दी। भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आज 22 जनवरी 2025 को राम मंदिर स्थापना दिवस का सुबह पूजा अर्चना करके सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है। उसके बाद में भंडारा का आयोजन किया गया है और इसमें सभी कार्यकर्ता शामिल है। हनुमान जयंती समिति की तरफ से ये आयोजन किया गया है। और वहीं अलवर के भीकम सैयद मोहल्ला स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर के स्थापना दिवस पर प्रसाद का वितरण किया गया। पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल के अनुसार 22 जनवरी को 1 वर्ष पूर्व अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यहां बाबा बैजनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में बुधवार सुबह बाबा बैजनाथ का पूजन हुआ और आरती के साथ भोग लगाया गया। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। अयोध्या में जो भगवान राम जी का जो मंदिर की आज प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और आज हमारे मोहल्ले भीकम सैयद में भी बाबा बैजनाथ जी का मंदिर का जो जीर्णोद्धार का प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मोहल्ले वासियों की सहयोग से विशेष सहयोग इसके अंदर साई टेऊराम जी जो फर्म है जिसके ओनर है श्री विष्णु जी, इनका विशेष सहयोग इसके अंदर है। उसके सहयोग से आज यहाँ पर एक छोले ब्रेड के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने बड़ा ही भव्य आयोजन इन्होंने किया था और समय समय पर धार्मिक आयोजन ये विकास समिति करती रही है, जिसके अंदर इनका सभी मोहल्ले वासियों का और जो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का बड़ा सहयोग रहता है। स्थानीय दुकानदार में विष्णु जी का विशेष सहयोग, इसके अंदर आर्थिक सहयोग और तन मन धन से सहयोग करते आ रहे हैं। सभी का इसमें भरपूर सहयोग और रहता है और सब हर्षोल्लास के साथ प्रसाद का आनंद ले रहे हैं।
भगवान श्री राम के अयोध्या स्थित भव्य मंदिर के स्थापना दिवस पर श्री नव युवा शक्ति मंडल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बस स्टैंड रोड हाउसिंग बोर्ड स्थित यदुवंशी लाइब्रेरी में संपन्न हुआ। यहां मौजूद दिनेश जांगीड़ एवं एडवोकेट प्रियांशु दीवान ने बताया कि बड़ी संख्या में भक्त इस भंडारे में पहुंचे। इस दौरान यदुवंशी लाइब्रेरी के निदेशक महेश यादव, रजत, मनोज यादव, चंद्रमोहन और विक्रांत सहित अनेक युवा मौजूद रहे। हमारी मित्र मंडली की ओर से प्रतिवर्ष बस स्टैंड रोड यदुवंशी लाइब्रेरी पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के अवसर पर 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी मित्र मंडली द्वारा इस भंडारे का आयोजन किया गया और इसमें सभी ने प्रसाद लिया। सनातनियों के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम प्रतिवर्ष वैसे तो भगवान नाम का भंडारा करते हैं। इस बार 1 वर्ष का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने भंडारे का विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने संविधान गौरव सभा को लेकर जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री खर्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जयपुर में 2 आवास योजना शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य जिला मुख्यालयों पर भी इसे जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का अपमान करने वाले आज संविधान के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपमान किया था। उधर भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मंत्री खर्रा का स्वागत किया। उधर पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत को कमजोर किया गया है। जिला प्रमुख बलबीर सिंह का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए महान संविधान लिखा, लेकिन कुछ राजनेताओं ने उनका अपमान किया था। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश को मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान किया। 1000 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को जो आज़ादी मिली, उसके बाद एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। संविधान सभा का गठन हुआ। उसने बड़ी मेहनत से संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत किया। 26 जनवरी 2025 को 75 साल पूरे हो गए। इसमें भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चला रही है। जिन लोगों ने संविधान के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ किया, वो आज अपने आप को संविधान के सबसे बड़े रक्षक बता रहे हैं। जिन लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सर्वाधिक अपमान किया, वो आज अपने आप को अम्बेडकर जी के सबसे बड़े भक्त बता रहे हैं। उनकी वास्तविकता आम जनता तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने के लिए संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज पहला कार्यक्रम टपूकड़ा में था, मध्य में एक कार्यक्रम फिर किशनगढ़ बासवाड़ों ने रख लिया और अब अलवर में कार्यक्रम। 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकृत करने के बाद आप जैसे पत्रकारों ने और प्रकाशकों ने, क्योंकि वो अंतरिम सरकार थी, उसके खिलाफ कुछ प्रकाशन किए। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। प्रकाशक लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनके प्रकाशन में या इनकी अभिव्यक्ति में राष्ट्र के विरुद्ध कोई बात नहीं है तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, और उन्होंने लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। उससे व्यथित होकर उस समय के प्रधानमंत्री जी ने पहला संविधान संशोधन किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का संशोधन किया। आज वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, संविधान की रक्षा की भी बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की भी बात करते हैं। 1946 में जब ब्रिटिश क्राउन ने ये कह दिया कि हम बहुत जल्द भारत छोड़कर जाएंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण उस व्यक्ति को करेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा।
उस समय मौलाना अब्दुल कलाम साहब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे इस्तीफा लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए महाधिवेशन बुलाने के बजाय, क्योंकि महाधिवेशन से उनको खतरा था जैसा 1938 में हुआ, बड़े नेताओं के भारी विरोध के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारी बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और एक बार नहीं 2 बार चुने गए। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उस समय देश में कांग्रेस के हिसाब से 15 प्रांत थे, उन प्रांत अध्यक्षों को बुलाया गया और उनसे राय मशवरा करके मतदान करवाया गया। 12 या 13 मत सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पक्ष में आए और 2 मत एक अन्य के पक्ष में आए, लेकिन बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बना, जिसको लोकतांत्रिक पद्धति से एक भी मत नहीं मिला, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, और वो बाद में अंतरिम प्रधानमंत्री भी बने। अब वो कैसे कहते हैं कि वो लोकतंत्र के रक्षक, जिन्होंने आजादी से पहले ही लोकतंत्र का मखौल उड़ा दिया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया। तो ये सारी बातें हिंदुस्तान के आम आदमी की जानकारी में है, हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी में है और उनके माध्यम से हर आम आदमी तक मतदाता तक ये बात पहुंचे। इसलिए संविधान गौरव अभियान। उधर टपुकड़ा कस्बे के मुख्य बाईपास स्थित चेयरमैन कार्यालय पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इनके साथ तिजारा विधायक महंत बालकनाथ सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। खर्रा ने संविधान पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अंतर्गत आज टपुकड़ा में संगोष्ठी थी। उपस्थित जनों से और विशेष रूप से सभी पत्रकार बंधुओं से हमने वस्तु स्थिति का निवेदन किया है कि देश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल संविधान की रक्षा को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, उसकी वस्तुस्थिति से अवगत कराए, सच्चाई से रूबरू हों और जो अनावश्यक मिथ्या बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ दें। अलवर शहर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अनेक लोगों को एसपी संजीव नैन ने हेलमेट वितरित किए। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों की समझाइश की जा रही है, साथ ही अभियान के तहत हेलमेट बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि समय समय पर इस तरह की जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल के संयोजन से हेलमेट प्रदान किए गए। इस दौरान एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ सिटी अंगद शर्मा सहित ट्रैफिक इंचार्ज और ट्रैफिक टीम मौजूद रही। सड़क सुरक्षा अभियान जो हमारा चल रहा है इस महीने, उसमें हमने महीने में इस अभियान के तहत हम सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, यातायात नियमों की पालना करने के लिए अवगत कराना। उसी क्रम में हमने आज सीके बिरला हॉस्पिटल के सौजन्य से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया है। जो दुपहिया वाहन चालक होते हैं उसमें देखने में आया है कि सामान्यतः दुर्घटना में उनके सिर में इंजरी होती है, जिससे उनको चोट भी लगती है और कई बार अंतकाल भी हो जाता है। उसके लिए हमने हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया। सर, अक्सर देखा गया है कि जब सरकार इन अभियानों को चलाती है, जब तक लोग सजग नजर आते हैं, उसके बाद सब जैसे बाहर ग्रामीण इलाकों में देखा तो पेटी बंद हो जाते हैं हेलमेट और दुर्घटना अक्सर आम होती है। नहीं, उसमें हमारा लगातार प्रयास रहता है। व्यापारिक संगठन, एनजीओज हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा, मीडिया के द्वारा भी हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे काम है, हर घटनाओं का आप कवरेज नहीं कर सकते, कुछ छूट जाती हैं। उस क्रम में ही हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि सड़क दुर्घटना हुई, यातायात हुई, इस तरह की कार्रवाई हम लोगों को जागरूक करते हैं। खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष और व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस मोटे अनाजों के अधिक से अधिक उपयोग को लेकर है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी बाजरे की सरकारी खरीद नहीं की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मोटा अनाज बाजरा बड़े स्तर पर पैदा होता है। फिलहाल इसके दाम 2400 से लेकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। जलालपुरिया के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई उपयोग नहीं होने के कारण बाजरे की सरकारी खरीद नहीं की जाती, लेकिन हरियाणा में हर साल बाजरे की सरकारी खरीद होती है और ऐसे में राजस्थान में भी इस दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सर, राज्य सरकार ने इस बार जो बाजरे की बम्पर पैदावार हुई है उसकी खरीद नहीं की, सरकारी खरीद केंद्र नहीं खोले, किसानों ने काफ़ी मांग भी की।
आप राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक मोटे अनाजों पर बहुत बड़ा फोकस रहा है। उस फोकस के अनुसार हमारे सभी राज्यों को बाजरे का किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदना चाहिए। इस वर्ष भी हमने भी और किसानों ने काफ़ी मांग की। उस पर सरकार का ये आश्वासन था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। वर्तमान में ओनली एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहाँ पर किसान का बाजरा पूर्ण रूप से खरीदा जाता है और अन्य राज्य इस पर विचार करते हुए खरीद नहीं रहे। और वर्तमान में जो मैं समझता हूँ कि आज के जो समाचार पत्रों में कि राजस्थान के कैबिनेट में ये कोई निर्णय या कोई बात चल रही है कि राजस्थान की सरकार बाजरा समर्थन मूल्य पर किसानों को नहीं लेगी, क्योंकि हमारा ये माल लेने पर पीडीएफ में ये माल बाजरा जाता नहीं है, इसलिए इसको लेने से राज्य सरकार को काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन मैं जब वो जन कल्याण योजनाएं काफ़ी राज्य सरकार के पास हैं तो किसान को प्रोत्साहन देने के लिए, मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार को इस पर विचार करते हुए आगामी जो फसल आए, अभी बाजरे की चूँकि फसल में आने में बहुत समय है, उस समय बाजरा अवश्य अगर समर्थन मूल्य से बाजार भाव कम हो तो खरीदना चाहिए। सर, एक तरफ तो प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर मोटे अनाज की बात करते हैं, उसको उपयोग करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार उसको अमल नहीं करती है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की बात कोई मुख्यमंत्री नहीं मान रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार कोई चीज़ अगर काफ़ी वर्षों से कोई चीज़ नहीं थी और अब उसमें शुरुआत हो रही है तो उसमें समय तो लगता ही है। मैं समझता हूँ कि बाजरा अधिकांश 1600-1700 रुपये के भाव बिकता था और जो वर्तमान में 2400-2500 बिक रहा है, ये भी एक हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है। और मैं समझता हूँ कि आगे भविष्य में भी मक्का, ज्वार, बाजरा जो ये भाव हैं, पिछले अगर हम 5-7 सालों की बात करें, 5-7 वर्ष पूर्व तो इसके बाजरे के भाव ही 1600 रुपये थे, मक्का के भाव ही 1500 रुपये थे और मैं समझता हूँ कि ज्वार के भाव 1600-1300 रुपये बिकती थी, वो सब 2000 से ऊपर बिक रही हैं। तो ये सब मोटे अनाजों के फोकस का ही एक कारण है। सर, ज्वार, बाजरा और मक्का की इस वर्तमान में क्या रेट चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं मंडी में? बाजरा हमारे यहाँ पर वर्तमान में 2400 से 2600 रुपये बिक रहा है। मक्का के भाव हमारे 2300 से 2700 रुपये हैं। ज्वार के भाव 2200 से 2500 रुपया है। और वहीं अलवर कृषि उपज मंडी में व्यापारी सुरेश जलालपुरिया का कहना है कि भारत में तिल्ली का उत्पादन कम होने के कारण इसका विदेश से आयात किया जाता है। वर्तमान में इसके भाव 9,500 से लेकर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। वहीं भारत में इसकी पैदावार कम हो रही है। सर, तिल्ली की क्या भाव है, कैसी क्वालिटी है, क्या? तिल्ली इस बार हमारे भारत देश में कम पैदा है, फिर भी इसके भाव पिछले गत वर्ष के मुकाबले 1000 से 1500 रुपये कम है। उसका मुख्य कारण तिल्ली का मार्केट पूरे विश्व मार्केट के ऊपर चलता है और जहाँ पर तिल्ली की आवश्यकता है अन्य देशों में पैदा ज़्यादा होने की वजह से उनको वो सप्लाई कर रहे हैं। और इसका वर्ल्ड वाइड टेंडर होता है हर महीने, उस टेंडर के हिसाब से भारत का भाव टिक नहीं पा रहा, इसलिए तिल्ली पिछले साल के मुकाबले 1000 से 1500 रुपये कम है। वर्तमान में तिल्ली हमारे यहाँ 9,500 से 10,500 खर्चा लग के भाव हैं और मैं समझता हूँ कि तिल्ली में अभी कोई तेज़ी की ऐसी संभावना नहीं है। सर, अपने इंडिया में कम पैदा हो रही है, इसका क्या कारण? ये तिल्ली से ही कोई मतलब थोड़ी है। किसान कोशिश करता है कि हर पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा लो। प्राकृतिक मौसम और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसी के ऊपर आधारित होती है तिल्ली। नहीं तो ये नहीं है इस बार तिल्ली की बुआई कम हुई हो, तिल्ली की बुआई पूरी हुई थी लेकिन पैदा मौसम के अनुसार कम पैदा हुई। अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। युवरानी महेंद्र कुमारी खेल समिति के अध्यक्ष जीत कौर सांगवान के अनुसार 6 फरवरी को राजर्षि महाविद्यालय के खेल मैदान पर टूर्नामेंट शुरू होगा। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। 8 फरवरी तक चलने वाले टूर्नामेंट में 22 राज्यों के करीब 1,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। इनकी आयु 5 से लेकर 100 साल तक की है। उधर तैयारियों को लेकर महाविद्यालय के खेल मैदान का निरीक्षण भी किया गया। नमस्कार जी, मैं जीत कौर सांगवान, स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी पूर्व जो है सांसद, उनकी जयंती पे खेल का आयोजन किया जा रहा है और इस खेल की तैयारी के लिए मैं आज ग्राउंड में आई हूँ। तो यहाँ हमने बैनर भी लगवाने हैं, गेट भी लगेंगे
कुछ ये रिंगें टूटी पड़ी हुई हैं, इनकी भी मरम्मत करवाने खातिर मिस्त्री को लेके आए हैं, उससे ये मरम्मत करवाएंगे। तो ग्राउंड में भी जो कमियां हैं, वैसे तो साफ़ सुथरा है, कोई वो नहीं है, बाकी जैसे भी कुछ होगा उसको कमियां हैं वो हम इसको ठीक करेंगे। और खेल की हमारे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हमारे पास जो है 22 प्रदेशों के खिलाड़ियों की अनुमति हमारे पास आ गई है। सबका हमारे पास लेटर आ गया है लिखित में। तो 22 प्रदेशों के हमारे खिलाड़ी भाग लेंगे और बड़ी खुशी की बात है कि अब के हमारे महिला कम से कम 350-400 तो हमारे गेम में महिला ही भाग लेंगी। और पहली दफ़ा अब की बार हम मार्च पास भी हम करवाएंगे और जिसका उद्घाटन हमारे माननीय यहाँ के हमारे महाराज भंवर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और हमेशा ऐसे ही हुआ है, उनके द्वारा उद्घाटन होने के बाद ही हमारे गेम चालू होते हैं, क्यों उनके बिना हमारा गेम अधूरा रहता है। मैडम कितने खिलाड़ी पधारेंगे इसमें टोटल महिला पुरुष मिला? हमारे ये लगभग 1000-1500 के बीच में हमारे खिलाड़ी रहेंगे। 1000 आदमियों की तो हमने रुकने की व्यवस्था कर ली है। अब उनका जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इंडियन मास्टर एथलेटिक्स के बम्बई से, बेंगलोर से, तो उनका लेटर मेरे पास कल और आया है। उन्होंने कहा भाई जगह आपने और बढ़ानी है तो हो सके हमारे मतलब 2000 करीब हमारे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो अब रुकने के लिए कल व्यवस्था मैं और भी करूँगी। मैडम इसका क्या समय रहेगा, क्या दिनांक रहेगी, क्या समय रहेगा खेलों? इसका समय रहेगा खेलों का सुबह सबसे पहले हम करवाएंगे 10 किलोमीटर की रेस, तो 6 तारीख को। और रेस के बाद फिर हमारा ये गेम चालू रहेगा और इसका उद्घाटन हमारे जो है माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी पूर्व जो है MP और आसाम के प्रभारी अलवर के महाराज, इनके द्वारा इसका खेल का उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद हमारा खेल चालू रहेगा। हमारे इसमें रेस हैं 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉक। तो ये हमारे जो वो हैं, फिर शॉर्ट पुट, अमर थ्रो, जेवलिंग और डिस्कस थ्रो ये वो रहेंगे, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। और अब का आपको पहली बार ये भी देखने को मिलेगा कि इस ग्राउंड में एडल लगाई जाएंगी, चौगर्दों। तो इसमें एडल का भी हमारे गेम का आयोजन किया जाएगा और काफ़ी संख्या में यहाँ हमारे खिलाड़ी पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, राजस्थान के ही हमारे 70 आदमियों की एंट्री मेरे पास आ गई है। राजस्थान के खिलाड़ियों से पाली तक के हमारे यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं। पाली है, गंगानगर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, तो सारे चौगर्दों के हमारे यहाँ खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है। अजमेर से हो गई है। कहीं भी ऐसा मतलब जो है जिला नहीं बचा है जो इस खेल के लिए जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो। तो अलवर वालों से भी मेरा निवेदन है कि या तो भाग लें तो जो बाहर के आदमियों के लिए जो है आप उनका हौसला तो उत्साह करें और देखने आएँ। और हमारे 5 साल के बच्चे से लगा 100 साल तक का इसमें हमारे भाग लेगा। अलवर के लिए बहुत सौभाग्य है जो दूर दूर के खिलाड़ी हमारे बीच में आ रहे हैं। अलवर में पहली दफ़ा इतना बड़ा खेल का आयोजन होने जा रहा है। किराड़ रियल प्रॉपर्टी की ओर से खैरथल के ततारपुर चौराहे पर गुलमोहर आवासीय योजना शुरू की गई है। डायरेक्टर छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि ततारपुर चौराहे पर 30 बीघा में आवास योजना आरंभ की गई है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरों के अलावा बाउंड्री कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अलवर के अलावा बहरोड, बानसूर और खैरथल के मध्य में ततारपुर का चौराहा स्थित है और यहाँ सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा बैंकों से आसानी से लोन लिया जा सकता है। इस प्राइम लोकेशन पर गरीब, मध्य वर्गीय और खास लोग सभी वर्गों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। साथ ही बाजार भी विकसित किया जाएगा, जिससे खरीदारी के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। इसके अलावा सड़क, सीवरेज, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं छैल बिहारी किराड़, मैनेजिंग डायरेक्टर गुलमोहर प्रोजेक्ट।
अलवर बहरोड पे हम एक बेहतरीन सोसाइटी, आवासीय सोसाइटी लेकर आए हैं जो मेन ततारपुर चौराहे से लगती हुई है। और ततारपुर चौराहा जो है अलवर को जोड़ रहा है, बहरोड को जोड़ रहा है, खैरतल को जोड़ रहा है और बांसी को जोड़ रहा है। तो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर सोसाइटी है गुलमोहर प्रोजेक्ट। इसमें हम सारी सुविधाओं के साथ में लगभग 30 बीघा में एक कॉलोनी हम विकसित करने जा रहे हैं गुलमोहर के नाम से। इस कॉलोनी के अंदर 40 फीट के रोड, बिजली, पानी, सीवर, लाइट, चारों तरफ से सिक्योरिटी, सेफ्टी की सुविधाएं इसमें रखी गई हैं। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर जाप्ता ठाकुरवाला कुआं रामनगर कॉलोनी पहुंचा। यहां खाली ग्राउंड पर एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। पुलिस ने युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 54 पव्वे बरामद किए हैं। गिरफ्तार हुए मनीष कलाल के खिलाफ पूर्व में 8 मुकदमे दर्ज हैं। मनीष पुत्र रामोतार, जाति कलाल, उम्र 28 साल, निवासी 4/137 एनएबी हाउसिंग बोर्ड मंडी के पीछे, थाना एनएबी का रहने वाला है, जिससे देसी ठाट मदिरा शराब के 54 पव्वे कट्टा में ले जाते हुए रामनगर ग्राउंड में पकड़े गए। अपराधी पर और कोई मुकदमा दर्ज है? कोई अपराधी पर पूर्व के 8-7 मुकदमे हैं। इस मामले में शराब की है और अन्य कोई शराब भी है, आर्म्स एक्ट भी है, अन्य भी है। नीमराना स्थित हीरो मोटोकॉर्प प्लांट के कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर श्रम विभाग के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी नेता जसपाल राणा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा उनकी यूनियन को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े एक कार्मिक को नौकरी से निकाल दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम चतन स्वरूप है। मैं नीमराना प्लांट में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ पर प्रबंधकों द्वारा हमारा मजदूरों का पिछले 10 साल से लगातार शोषण किया जा रहा है। नीमराना प्लांट में पिछले 10 साल में लगभग 40,000 वर्कर काम करके जा चुके हैं और वहाँ पर अभी उन्होंने सिर्फ मात्र 94 बंदों को ही परमानेंट किया है। जो लोग यहाँ से काम करके गए उनके भविष्य की उनको कोई टेंशन नहीं है और वो अभी भी रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। और अपने शोषण को कम करने के लिए हमने भारत के संविधान के तहत धारा 1926 के एक्ट के अनुसार हमने यूनियन का गठन किया। यूनियन का गठन होने के बाद प्रबंधकों ने बदले की भावना से हमारे एक साथी को, सोहन लाल को, बिना किसी कारण गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेट कर दिया और 4 साथियों को झूठे आरोप पत्र देकर उनको डोमेस्टिक जांच हो रही है। उस डोमेस्टिक जांच में भी उन्हीं का एक अधिकारी आता है जो उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, जो हमारा पक्ष उस जांच में ना लिख करके मैनेजरों की हाथ की कठपुतली लिखकर उनके अनुसार ही उस जांच में लिखता है। कोई पत्र हम उनको देते हैं जो हमारे पक्ष को स्ट्रांग बनाता है, तो पत्र को ना लेकर के उस पत्र को वहीं फाड़ देते हैं। इस तरह से हमारे पर लगातार अत्याचार हो रहा है और हमारा शोषण हो रहा है। और जो हमने भारत के संविधान के अनुसार जो यूनियन बनाई है, उस संविधान का भी वो पालन ना करते हुए गैर कानूनी तरीकों से हमारा शोषण लगातार करते आ रहे हैं। बस सर इतना ही। इसी के साथ में हम हीरो नीमराना प्लांट में यूनियन बनाई, हिंद मजदूर सभा का मैं नेता हूँ। और जो ही यूनियन बनाई तो प्रबंधकों का ये कहना है कि हम यहाँ पे यूनियन नहीं बनने देंगे, अगर बनी है तो इसको तुड़वा के रहेंगे। और हमारे साथियों पे नाजायज दबाव बना रहे हैं, नौकरी से निकालने का और झूठे आरोप लगाने का कि तुम जो डिमांड नोटिस दे रहे हो उसको वापस ले और जो तुमने यूनियन बनाई है इसको भी आप वापस करो, हम यहाँ यूनियन नहीं बनने देंगे। इसलिए अगर आप यूनियन बनाओगे तो हम तुम्हारे को नौकरी से बाहर कर देंगे। और ये सरेआम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बनती है, श्रम कानूनों की सरेआम उल्लंघना है। और इस प्रकार का काम लिबर्टी के मालिक ने किया था, उसको भी सरकार ने जेल कर दी। लेकिन अब राजस्थान सरकार इसमें हमारी कितनी मजदूरों की मदद करती है, इसलिए हम इनके पास उप श्रमायुक्त महोदय के पास ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन पूरा दिया हमारे को। और राजस्थान जयपुर के जो लेबर कमिश्नर थे उन्होंने भी हमारी यूनियन को रजिस्ट्रेशन किया, पूरा तहकीकात और वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन किया। अब प्रबंधकों ने वहाँ कंप्लेंट किया कि इन्होंने वर्करों के डुप्लीकेट साइन करके यूनियन बनाई है, जबकि प्रबंधकों को तो ये राइट ही नहीं है कि वो कंप्लेंट करें। हमारा साथी तो कोई कंप्लेंट कर सकता है, प्रबंधक अगर कंप्लेंट करते हैं उससे सिद्ध हो जाता है कि वाकई में ये यूनियन तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार, लेबर डिपार्टमेंट अभी तक हमारी पूरी मदद कर रहा है और हमारे को उम्मीद है कि हमारे को न्याय मिलेगा। और अगर प्रबंधकों ने अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटे तो हड़ताल भी होगी और गुड़गांव प्लांट में भी होगी, धारोड़ा में भी होगी। और हमारे हिंद मजदूर सभा के सैकड़ों संगठन गुड़गांव दिल्ली तक हैं,
अब आपने क्या ये पूरा का पूरा भी जाम हो सकता है। वी फॉर यू संस्थान की ओर से अलवर के प्रताप स्कूल में हर घर नशा मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान संस्थान से जुड़े चेतन सिंह ने पीपीटी के माध्यम से नशे से होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर पवन सिंघल द्वारा भेजे गए वर्चुअल संदेश को भी उपस्थित विद्यार्थियों को दिखाया गया। इसमें डॉक्टर सिंघल ने नशे से पैदा नाक, कान और गले आदि से जुड़े गंभीर रोगों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आग्रह किया। जिला समन्वयक दरियाब सिंह और सह समन्वयक महेंद्र सिंह ने भी विचार रखे, जबकि अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने स्कूल प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ को कभी नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। संस्थान उपाध्यक्ष चेतन सिंह, हीरालाल, कार्यवाहक प्रधानाचार्य नीलम चौधरी आदि की उपस्थिति भी रही। इंटेक के अलवर चैप्टर की ओर से बुधवार को अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में पोस्टर बनाने और लेख लिखने की प्रतियोगिता करवाई गई। इस दौरान धरोहर और सांस्कृतिक कलाओं को पोस्टर के माध्यम से उकेरा गया। इसमें शहर के 10 स्कूलों से जुड़े बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कन्वीनर सुनीता मित्तल ने बताया कि रंगारंग भारत के तहत बच्चों को अपने क्षेत्र की विरासत से अवगत करवाया जा रहा है। आज ये जो हमने आज प्रतियोगिता रखी है, ये रंगारंग भारत कार्यक्रम के तहत हमारे क्षेत्र के सारे 10 स्कूल के बच्चों को हमने इनवाइट किया है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल है। रंगारंग भारत का मतलब है कि जो हमारी क्षेत्र की अमूर्त सांस्कृतिक कलाएं हैं, जो विरासत है, उनको बच्चों को ज्ञान दिया जाए ताकि बच्चे उस सब्जेक्ट पर काम करेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। जैसे हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं जो इस क्षेत्र के हैं कि गायन है, वादन है, कोई शैली है, स्पेशल शैली में, पारसी शैली में जैसे नाटक होता है भरतरी जी का, या जगन्नाथ जी का मेला है, जो यहाँ के क्षेत्रीय मेले हैं, और भरतरी जी की जो विशेष अर्चना किस तरह से की जाती है, किस तरह से वो उसको पोस्टर पर बनाकर बच्चे उस पे 200 वर्ड्स का राइटअप लिखेंगे और उसी से रिलेटेड सारी चीजों को उसके अंदर लेखन करके बताएंगे। तो इसके द्वारा इन बच्चों का जो है हमारे हेरिटेज एजुकेशन के तरफ रुझान बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि ये आने वाले बच्चे हमारे क्षेत्र की विरासत के बारे में जाने। वैसे तो विश्व भर की विरासत के बारे में जानना है, लेकिन हमारे क्षेत्र की विरासत के बारे में जाने और उनका संरक्षण का कार्य करें। और ये इंटेक अलवर चैप्टर की ओर से किया जा रहा है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि पिछले 2016 से लगातार हेरिटेज संरक्षण के कार्य कर रहे हैं। और इसमें 10 स्कूल के हमने हर स्कूल से 10 बच्चों को आमंत्रित किया है। लगभग 90 बच्चे हैं अभी यहाँ पर, एक स्कूल भी आने वाला है। और इस तरह से इन बच्चों को समय समय पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर धरोहर संरक्षण के कार्यक्रम को के तहत बुलाते रहते हैं और पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 24 जनवरी को नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक लगाया जाएगा। वहीं विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच के साथ ही लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर।
देना बैंक के सामने बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश सजाए गए। इसके बाद कलश लेकर महिला श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। बुधवार सुबह रामदेव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकली शोभा यात्रा में महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी। उधर अयोध्या में मंदिर स्थापना को 1 वर्ष पूरा होने पर मिठाइयों का वितरण हुआ। सरपंच सुनील कुमार, मेला कमेटी से जुड़े घनश्याम चौधरी, फूल सिंह, रामावतार चौधरी और श्रीराम सहित सैकड़ों श्रद्धालु इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। धार्मिक स्थान है और आज भगवान राम का मंदिर का स्थापना की वर्षगांठ भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज भगवान श्री राम के जन्मभूमि के अवसर पर जो 1 वर्ष आज वहां पूरे हुए हैं, बड़े धूमधाम के साथ वो प्रोग्राम के साथ हमारे यहाँ हर वर्ष श्री 1008 बाबा रामदेव जी का मेले के धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम चालू हो गए हैं। आज बाबा रामदेव मंदिर पर जो भागवत सप्ताह का आयोजन होना, उसकी पूरे गांव ने बड़ी धूमधाम से झांकी निकाली है और उस झांकी के बाद आज से ही बाबा रामदेव के मंदिर पर वहां गांव के लोगों का जन सैलाब उमड़ा है और 31 तारीख को बहुत विशाल मेले का आयोजन होना है, जिसमें करीब 8-10 राज्यों से बहुत बड़े बड़े पहलवान आते हैं और बहुत अच्छे तादाद में मेले का हर वर्ष की भांति बड़े शांतिपूर्वक मेले का आयोजन होता है। मुंडिया बस स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में मंगलवार की रात्रि जागरण और सत्संग का आयोजन किया गया। वहीं बुधवार सुबह हनुमान जी की महाआरती के बाद पौष बड़े का भोग लगाया गया। इस दौरान मुंडिया, जमालपुर, मिर्जापुर, लीली और मालाखेड़ा सहित अन्य गांवों के श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जी मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है। हनुमान जी महाराज का मंदिर है, राम मंदिर की वो कराई गई हुई है, मूर्ति का आज हुआ है जन्मदिन, मंदिर है। हाँ, ऐसा बांटा है। आज प्रसाद बांटा गया हुआ है राम बाबा का स्टैंड। और वहीं जमालपुर स्थित नरसिंह भगवान मंदिर में बुधवार को विशेष आयोजन हुआ। यहां प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही अयोध्या स्थित रामलला मंदिर स्थापना की वर्षगांठ पर अनुष्ठान संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी ने सभी श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। जमालपुर स्थित श्री 1008 नरसिंह भगवान के मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां अयोध्या धाम रामलला के मंदिर की स्थापना के 1 वर्ष संपूर्ण होने पर वर्षगांठ पर भी यहां धार्मिक अनुष्ठान, आयोजन, पूजा अर्चना की गई। आने वाले श्रद्धालुओं को तिलक लगाया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के श्याम गंगा में गंगा माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ बुधवार को भगवान शिव पार्वती की प्रतिमाएं परिवार सहित स्थापित हुई। साथ ही इससे पहले प्रतिमाओं ने नगर भ्रमण किया। श्रद्धालु सुनील कुमार खंडेलवाल और आशु खंडेलवाल ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं पंडित नवीन शास्त्री और रामावतार शास्त्री ने मंत्रों के साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस मौके पर पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। वहीं विष्णु खंडेलवाल, कजोड़ी गुर्जर, शिवचरण सेठ, पूर्व सरपंच हरिराम जांगेड़, राजकुमार और लकी पंडित सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मालाखेड़ा के सोहनपुर मिडिल स्कूल परिसर में शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश के दौरान पुराने चबूतरे पर नया निर्माण करने से रोष व्याप्त है। वहीं इसे लेकर तहसीलदार और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित थानाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उधर प्रधानाध्यापिका कविता मीणा ने बताया कि शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश के दौरान गांव के एक व्यक्ति ने चबूतरे पर मजार का निर्माण कर दिया। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। सरपंच प्रतिनिधि मोहन सिंह ने भी इस बारे में जानकारी दी। उधर दीन मोहम्मद के अनुसार यह जमीन उनकी मां के नाम है, जिनके चबूतरे पर गंदगी होने के कारण उस पर सीमेंट लगाई गई है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
सर मेरे स्कूल में 17 से 19 तारीख शिक्षक सम्मेलन का अवकाश था। 20 तारीख को जब मैं स्कूल में आई तो मैंने यहाँ पे मंदिर के अंदर, विद्यालय के अंदर मजार का निर्माण पाया गया, जो कि बिल्कुल अनाधिकृत है। मेरी ना कोई परमिशन लिखित में ली गई ना मौखिक ली गई। जब मैंने दीन मोहम्मद से बात करी तो उसने कहा कि मैंने तो निर्माण कर दिया, आपसे जो हो वो कर लिया। तो मैंने इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी। मैंने फिर आज ग्रामवासियों की काम सभा की बैठक का आयोजन किया। सारे ग्रामवासियों ने इसका भरपूर विरोध किया है। सरपंच साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, पटवारी साहब भी मौजूद है, सेक्रेटरी साहब भी बंदीपुरा के मौजूद। यहाँ ग्राम पंचायत बंदीपुरा में सोनपुर स्कूल है, उसमें यहाँ सार्वजनिक मजार है। उस मजार को एक देवता का रूप दे दिया गया है सर्दियों की छुट्टी में भी। तो यहाँ क्या है, पूरी आपदा है। गांव वाले ये चाह रहे हैं कि भाई प्रशासन बुला के, पुलिस भी आ गई है, पटवारी भी आ गया है, तो ये इसको तुरंत ही समाधान हो, ये गाँव वाले। सारंगपुरा ग्राम पंचायत के खाता का गांव के मुख्य मार्ग में गंदगी का आलम है। यहाँ कई बार बाइक सवार फिसल भी जाते हैं, साथ ही मच्छर पनपने से बीमारी का खतरा बना रहता है। रात के वक्त तो आवाजाही खासी मुश्किल हो जाती है। वहीं रोड के दोनों ओर नालियों का अभाव बना हुआ है। नरेश कुमार यादव नाम है मेरा जी। कौन सा गांव है? ये इमटीपुरा गांव है। ये दुकान है। और क्या समस्या ये है कि यहाँ ये गांव में ये रास्ता है, इसके नाली नहीं है दोनों तरफ, और गांव का 2-4 घरों से यहाँ से पानी आता है, वो फिक्स रोड पे आता है। और पिछले गांव के जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं वो भी इसमें परेशानी पे है, मोटरसाइकिल फिसलती है और आने जाने में लोग बागों को परेशानी ज़्यादा होती है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 115 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर मालाखेड़ा और रामगढ़ सहित अलवर के डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने बताया कि जिले में सभी अस्पतालों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं। आंगनबाड़ियों और विद्यालयों के चिन्हित बच्चों का उपचार इस शिविर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज अकबरपुर CSC पर रेफरल कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जो सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और मदरसा में जो उन लोगों ने बीमार चिन्हित किए, स्क्रीन किए हुए बच्चों को आज CSC पर यहाँ पर बुलाया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर डेंटल, आई, स्किन, जर्नल फिजिशियन, इन सभी चिकित्सकों ने उन बच्चों को देखा और उपचार के बाद उन्हीं सभी बच्चों को दवाइयाँ दिलवाई गई। कितने बच्चे? लगभग 90 बच्चे आज उपचारित हुए हैं। पृथ्वीपुरा राजकीय आयुर्वेद औषधालय में इन दिनों मौसमी बीमारी के पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुकेश प्रजापत ने बताया कि स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा उचित दिनचर्या और आहार विहार के बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वीपुरा औषधालय में 12 प्रकार की आयुर्वेदिक सेवाएं आम जन को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इसमें अनेक से चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया गया है, जिसमें हम पंचकर्म की विभिन्न विधाएं का उपयोग करके और रोगी को हम आराम दे रहे हैं, जैसे कि स्नेन, स्वेदन है, IRLM से सेक है, मरम चिकित्सा है, अग्निकर्म चिकित्सा के द्वारा अनेक कष्टदायक रोगों का इलाज किया जा रहा है। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे नियमित योगा किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास NCD सर्वे स्क्रीनिंग किया जाता है और साथ में अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, जांच की लेबोरेटरी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य परीक्षण हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी है, वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जांच है, आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिमा स्थापना को 1 वर्ष पूरा होने पर रामगढ़ कस्बे में श्री आदर्श रामलीला कमेटी ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा रघुनाथ जी महाराज किला मंदिर से प्रारंभ हुई। साथ ही जगह जगह स्वागत द्वार बनाने के साथ ही फूलों की वर्षा की गई। वहीं तहसील रंगमंच पर भगवान राम का सुंदर दरबार सजाया गया और महाआरती हुई। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार यादव, देवेंद्र दत्ता, कृष्ण यादव, अनिल जैन, नवीन यादव, शमशेर यादव और नवल शर्मा आदि की मौजूदगी रही। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी किया गया। आज भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना दिवस है और आज हमारे कस्बे रामगढ़ में दिवाली का त्यौहार ये मनाया जा रहा है। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में निवास किए थे, जिसको लेकर भव्य झांकियाँ और यात्रा निकाली जा रही है। पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है, जगह जगह पुष्प की वर्षा और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे कस्बे को सजाया गया है।
और वहीं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक महोत्सव के मौके पर राजगढ़ में शोभा यात्रा निकली। प्रभु श्री राम लला की शोभा यात्रा बुधवार को बैंड बाजे और डीजे के साथ गणेश पोल से निकाली गई। ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर में भेजे जाने वाले चांदी के मुकुट को भी दर्शन के लिए रखा गया। उधर मार्ग में प्रमुख मंदिरों के सामने भगवान की आरती की गई। ठिकाना गंगाबाग में भगवान श्री राम की महाआरती के बाद राम रसोई का आयोजन किया गया। प्रभु राम की शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए ठिकाना गंगाबाग पहुंची। आयोजन में माता बहनें, राम भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने बड़े धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकली। सभी ने भाग लिया। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और इस बार राज्य के बार एसोसिएशन वकीलों ने सबने मिलकर भगवान की खूब पूजा अर्चना की। यहाँ महाआरती हुई। शोभा यात्रा में झांकियाँ थी, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ थी और अंत में यहाँ महाआरती हुई। बड़ौदा में सरकारी अस्पताल के सामने प्राचीन शिवालय में शिव सेवा समिति द्वारा अन्नकूट का प्रसाद वितरण हुआ। कमेटी के अध्यक्ष जगदीश खंडेलवाल ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कढ़ी बाजरा का प्रसाद वितरित हुआ। इससे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया गया। इस अवसर पर शिव सेवा समिति के सदस्य सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। और वहीं अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर नौगांवा वासी श्री राम की भक्ति में लीन रहे। यहाँ पूरे कस्बे में भव्य सजावट हुई। साथ ही दिल्ली रोड स्थित अकिंचन कुटी से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही भगवान श्री राम, हनुमान जी, राधा कृष्ण, भगवान भोलेनाथ और अन्य झांकियां शामिल रही। इसके अलावा आतिशबाजी भी की गई। समस्त प्रजापति समाज तन से मन से धन से आपका स्वागत करती है और मैं हर्षना करता हूँ कि आगे से आगे इस काम के लिए तैयार से तैयार रहे। अध्यक्ष बलराम, प्रजापति समाज नौगांव। मैं प्रजापति समाज के अध्यक्ष श्रीमान बलराम जी और श्री दक्ष प्रजापति नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्री रामनारायण जी और मैं श्री दक्ष प्रजापति नवयुग मंडल का उपाध्यक्ष मान सिंह, मैं समस्त प्रजापति समाज और हमारी समस्त नवयुग मंडल टीम का सहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नौगांवा तहसील की रघुनाथगढ़ पंचायत में पिछले 3 माह से राशन वितरण नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीणों ने आवंटित दुकान के सामने जमकर हंगामा किया। वहीं नौगांवा तहसीलदार को रसद अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों के अनुसार राशन डीलर उपभोक्ता से अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन नहीं दे रहा। उधर तहसीलदार मांगीलाल मीणा के अनुसार ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। कठुमर के सीनियर स्कूल मैदान पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत विद्यार्थी पीटी, परेड और अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षक शिवराम सोनी और सहायक देवेश भारद्वाज ने बताया कि इस बार कस्बे के चौराहों और सरकारी कार्यालयों को लाइट से सजाया जाएगा। उधर इस मौके पर उप प्रधानाचार्य बीना मीना, महावीर सिंह, प्रीति महावर और आशा आदि भी उपस्थित रहे। बहरोड पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी। इसके बाद लाश को यहां पार्क अस्पताल के पास फेंक दिया था। पुलिस ने सिर्फ 72 घंटों में 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें रेखा देवी सहित कोमल और राजकुमार शामिल हैं। घटना का पर्दाफाश करने में पुलिसकर्मी संदीप कुमार और ओम प्रकाश की विशेष भूमिका रही। खैरथल के निकटवर्ती हरसौली स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि शिविर में कुल 62 आवेदन आए, जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं। आवेदन करने वालों में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक, किराना स्टोर और चाट विक्रेता शामिल थे। इन्हें साफ सफाई सहित नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। खैरथल की नई अनाज मंडी स्थित शिव हनुमान मंदिर में बुधवार को आरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ। अयोध्या में श्री रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन हुआ। इस मौके पर संजय गुप्ता, श्याम बिहारी, गिरीश डाटा, पुरुषोत्तम गुप्ता, पवन खंडेलवाल और गोमा गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसके अलावा मेन बाजार और महावर भवन के पास आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान गुड्डू शर्मा, ऋषभ शर्मा और भगवान दास आदि भक्त मौजूद रहे।
अमर शहीद हेमू कालानी के 83वें बलिदान दिवस पर अनेक आयोजन हुए। भारतीय सिंधु सभा, पूज्य सिंधी पंचायत एवं शहीद हेमू कालानी चौक व्यापार संघ द्वारा किशनगढ़ बास रोड स्थित अमर शहीद हेमू कालानी चौक पर कार्यक्रम किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मनोहर लाल रोघा, ओम प्रकाश रोघा, गिरधारी लाल ज्ञानानी, पूरण मंगलानी, राजकुमार मंगलानी और करमचंद लखवानी आदि की उपस्थिति रही। उधर संभाग प्रभारी प्रताप सिंह कटहरा ने बताया कि इससे पूर्व मंगलवार शाम झूलेलाल मंदिर में अमर शहीद हेमू कालानी के जीवन चरित्र पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। अमर शहीद हेमू कालानी जी के बलिदान दिवस के इस अवसर पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि खैरथल में हेमू कालानी चौक पर पिछले कई वर्षों से हेमू कालानी चौक का व्यापारिक संगठन और उसके बाद जब उसमें एक बार भारतीय सिंधु सभा जुड़ी तो इस कार्यक्रम को इतना शानदार रूप दिया गया और बच्चों को संस्कार देने के लिए, हेमू कालानी जी के बारे में बताने के लिए और बच्चों को जागृत करने के लिए, ताकि वो अच्छे संस्कारवान बच्चे बने, अच्छे नागरिक बने। इस सब के उद्देश्यों को लेकर जो कार्यक्रम हर वर्ष होता है, आज भी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों बच्चों ने और बहुत सारे गणमान्य लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैसेज बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने देश के लिए किया, समाज के लिए किया, समाज और देश उनको भूलता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज संघ के माध्यम से हमारे संघ स्वयं सेवकों ने, हमारे साथियों ने जो उनके प्रेरणादायक संदेश दिए, के बारे में बताया। खैरथल कस्बे के हेमू कालानी चौक पर क्षतिग्रस्त ब्रेकर से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बुधवार को सुबह 9 बजे एक कार यहां मौजूद गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। इसके बाद दुकानदारों ने गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकलवाया। हाबड़राम की ढाणी में यादव समाज के बच्चों की शिक्षा पर संकट मंडरा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए भूमि दान देकर यह स्कूल खुलवाया गया था, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के आदेश हुए हैं और इसे निरस्त करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से विद्यालय कायम रखने की गुहार लगाई गई। तिजारा में विधायक बाबा बालकनाथ की जन सुनवाई के दौरान अनुबंधित बस के परिचालक सुरेश पाठक ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही चालक द्वारा गाली गलौच एवं अपने साथियों के साथ मिलकर परिचालक से मारपीट के आरोप लगाए गए। पाठक ने कहा कि टिकट मशीन को तोड़ने के साथ ही ये लोग 21,000 रुपए कैश लेकर चंपत हो गए। साथ ही पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भिवाड़ी पुलिस ने हरियाणा मार्का की करीब 350 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही एक मुलजिम को पकड़ा है। ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। शातिरों ने ग्रीस की बाल्टियों में भरकर शराब ले जाने का नाकाम प्रयास किया। पकड़े गए आरोपी झुंझुनू जिले के योगेश पारिक से पूछताछ जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने अपना घर आश्रम चिकानी का निरीक्षण किया। आश्रम में रिकॉर्ड के अनुसार कुल 39 रहवासी उपस्थित पाए गए। आश्रम प्रभारी जगदीश सैनी ने बताया कि आश्रम में मानसिक रूप से विमंदितों के लिए चिकित्सक द्वारा नियमित विजिट नहीं की जा रही है। उधर सोनी द्वारा मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके बाद राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। यहाँ काउंसलर का पद रिक्त होने की जानकारी मिली। प्राधिकरण सचिव द्वारा संप्रेषण गृह के परिसर में स्थित शिशु गृह का निरीक्षण भी किया गया। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर बहरोड शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें भाजपा नेता मोहित यादव भी शामिल हुए। मोहल्ला सबलपुरा में इस भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं मोहित यादव ने कहा कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद और केंद्र में भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प से ही अयोध्या मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। उन्होंने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव द्वारा विकास में योगदान को अभूतपूर्व भी बताया। इस अवसर पर कमल यादव, संजय मीर, संजय शर्मा, सुभाष और गौरी शंकर आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिलेंडर में आग भड़कने के बाद गिरी स्कूल की छत और घायल हुए 2 स्टाफ सदस्य। गोविंदगढ़ के खेड़ला मिडिल स्कूल में हुआ हादसा। खैरथल के आदमखोर श्वानों ने बालक को किया गंभीर घायल। बच्चों पर लगातार जारी है हमले। पहले बनाई 1.5 करोड़ की सड़क और फिर सीवरेज लाइन के लिए खोदा। गायत्री मंदिर क्षेत्र के बाशिंदों ने जताया आक्रोश।
और अयोध्या राम मंदिर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चला आयोजनों का दौर, जिले भर में हुए कार्यक्रम। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।